हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम अपना जो लीनियर अलजेब्रा मैथ कर रहे हैं उसके में आज आगे की ओर बढ़ेंगे थोड़ा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्लोन फॉर्म। और इक्लोन फॉर्म से हम क्या निकालना सीखेंगे? इक्लोन फॉर्म से हम किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे और किसी भी मैट्रिक्स को हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। दो चीज़ सीखेंगे, एक तो जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसको हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। दूसरी चीज़, हम इक्लोन फॉर्म की हमें रैंक निकालनी आनी चाहिए। किसी मैट्रिक्स की यूजिंग इक्लोन फॉर्म हमें रैंक कैसे निकालते हैं उसकी हेल्प से चलेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से छोटे छोटे पहले मैं इक्लोन फॉर्म कन्वर्ट करना बताऊंगा, उसके बाद हम पूरा क्वेश्चंस लेंगे कि उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इक्लोन फॉर्म के ऊपर कि इक्लोन फॉर्म होती क्या है। सबसे पहले मैं वर्किंग रूल के ऊपर बात करूंगा। इन 5 एग्जाम्पल्स की हेल्प से बताऊंगा कि इक्लोन फॉर्म क्या होती है, लीडिंग एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होंगे स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? लीडिंग एलिमेंट हमारा 1। अब बोलोगे सर ये लीडिंग एलिमेंट क्या होता है? देखो लीडिंग एलिमेंट हमारा क्या होता है, जो सबसे पहला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, ये वाला सबसे पहला एलिमेंट ये है, इसमें ये 0 है, इसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? ये वाला। लीडिंग एलिमेंट ओनली हमारा 1 होना चाहिए। क्या? देखो इस एग्जाम्पल से बताता हूं। ये हमारा पहला है, ये क्या है? हमारा लीडिंग एलिमेंट है। ये हमारा क्या है? लीडिंग एलिमेंट, ठीक है। उसके राइट हैंड साइड, इसके क्या राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड ये हो गया, और इसके नीचे राइट हैंड साइड ये हो गया, और इसके नीचे वाला ये क्या? देख ये हमारा 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, इसका राइट हैंड साइड इस साइड, और इसके नीचे वाला 1 होना चाहिए, ये हमारा 1 होना चाहिए। और जो जितने भी हमारे ये राउंड लिए हैं, मैंने गोले लिए हैं, इनके नीचे ये वाले एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्लोन फॉर्म क्या बोलती है कि हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके राइट हैंड साइड के नीचे वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके नीचे वाला 1 होना चाहिए। तो मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हुए हैं, उसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपने देख लिया, ये लीडिंग एलिमेंट हो गया, ये 1 हो गया, इसके राइट हैंड साइड में 1 हो गया, इसके राइट हैंड साइड में 1 हो गया, और इनके 1 के नीचे 0 होना चाहिए। बस इनके 1 के नीचे 0 होना चाहिए। ऊपर कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें खाली जो 1 है राइट हैंड साइड में, हर 1 के राइट हैंड साइड में उसके नीचे 1 होना चाहिए, और उसके नीचे हमारे 0 होनी चाहिए। हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल यही है, हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। सेकंड मैंने डिफरेंट लिए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्या है? देखो सेकंड हमारा क्या है? 0 0 0 2 1 0 2 2 1। तो हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा इधर देखो, अभी इस मैट्रिक्स में हमारा लीडिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लीडिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीडिंग एलिमेंट स्टूडेंट्स। ये लीडिंग एलिमेंट हो गया। इसके नीचे, इसके राइट, इसके नीचे 0 है, हाँ है, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड ये नीचे देखो 1 है, हाँ ठीक है। तो ये भी क्या हो गई हमारी? इक्लोन फॉर्म हमारी, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। देखो हमारा ये देखो, ये हमारा 1 है स्टूडेंट्स, ठीक है। इधर 1 ले लेते हैं। ये हमारा लीडिंग एलिमेंट हो गया पहला। इसके नीचे क्या है? 0 है, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हमें वो नहीं हो रहा। अगर ये ऐसे गिवन है और पूछ लिया आपसे कि इक्लोन फॉर्म है या नहीं है, तो आपको बताना है हाँ, ये 1 लीडिंग एलिमेंट हो गया, इसके नीचे 0 हो गया, इसके राइट हैंड साइड में नहीं है, इसके राइट हैंड साइड में देखो, इसके राइट हैंड साइड में क्या है? देखो यहाँ पे 1 है, हाँ यहाँ पे 1 है। तो ये क्या हो गया? इक्लोन फॉर्म हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 पे। इसमें देखो सबसे पहला ये है 1, इसको क्या मान लेंगे हम? लीडिंग एलिमेंट मान लेंगे। इसके नीचे क्या होनी चाहिए? 0, हाँ इसके नीचे 0 है हमारी। उसके बाद इसका राइट हैंड साइड ये हो गया, इसके नीचे भी क्या 0, हाँ ये भी 0 है। इसका राइट हैंड साइड क्या है? ये है, और ये हमारा क्या हो गया? एक इक्लोन फॉर्म हो गई। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे लीडिंग एलिमेंट 1 है वह, उसके बाद उसका राइट हैंड साइड 1 है वह, उसके नीचे भी 0 है, इसके नीचे भी 0 है। इसका राइट हैंड साइड क्या है? ये है, ये भी 1 है, इसके नीचे है नहीं। अब इसका राइट हैंड साइड तो यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो यहाँ कुछ है नहीं, तो यही हमारा क्या गया? यहाँ तक क्या हो गया? हमारा इक्लोन फॉर्म बन रही है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? एक इक्लोन फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो यही था स्टूडेंट्स, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, कि यही बताना था कि इक्लोन फॉर्म क्या है। हम एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसकी हेल्प से आपको बताऊंगा कि इक्लोन फॉर्म क्या होती है और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी इक्लोन फॉर्म में। आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, 1 0 3 2 1 1
0 0 0। ये आप ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको किस में करना है, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें किस में करना है, इक्लोन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करेंगे, स्टेप 1 में, स्टेप 1 कि लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके नीचे 0 होनी चाहिए, उसके नीचे भी 0 है। तो ये हमारे दोनों क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 और 0। ये तो 0 है लेकिन R3 हमारा नहीं है, तो हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, किस रो पे लगाएंगे ऑपरेशन, R3 पे लगाएंगे। R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 3R1, ये ऑपरेशन लगाएंगे हम इस मैट्रिक्स पे। किसको 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए। अब देखो हम देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये 0 था, ये सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, अगर 1 नहीं है तो ये हमारा 1 दिया तो बहुत अच्छी बात है। उसके नीचे वाले को 0 बनाएंगे, ये 0 था ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा ये क्या, R3, मैंने R3 पे ऑपरेशन लगा दिया। ये दोनों रो एज इट इज लिख ली हमने, R1 और R2। अब देखो ये लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना है, 1। देखो इधर कितना है हमारा 1 माइनस ऊपर कितना है, ये हो गया, तो 1 माइनस 6 कितना हो गया, -5। तो इधर कितना बच गया, -5, और ये कितना हो गया, 0। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है, ये देखो अब इस मैट्रिक्स को भूल जाएंगे, हमारी ये आ गई अभी, इसको लगाने के बाद ये लीडिंग एलिमेंट 1 ही है हमारा, इसके नीचे 0 हो गई। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है, ये भी हमारा 1 है, आ गया हमारा ऑटोमेटिक 1। अब इसके नीचे वाला 0, इसके नीचे वाला 0 क्या है, इसको हम 0 बनाना है। तो किस पे ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, R3 प्लस 5R2 लगा दूं मैं। ये जो ऑपरेशन तो आपने क्लास 12th में पढ़े ही है। अब देखो R1 एज इट इज रहेगा, R1 R2 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब R3 प्लस 5R2, ये 0 0 0 ही हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये भी क्या है, 0 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके नीचे भी 0 है। ये लीडिंग ये इसका राइट हैंड साइड, ये भी 1 है। इसका राइट हैंड साइड ये है हमारा, ये आना चाहिए वहां, यहाँ इसका राइट हैंड साइड में कुछ नहीं, 0 है। तो यही हो गई हमारी, इट इज कॉल्ड इक्लोन फॉर्म। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा इक्लोन फॉर्म। देखो अब हम क्या करेंगे, अब फाइंड रैंक। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग इक्लोन फॉर्म। अब देखो इक्लोन फॉर्म हमारी क्या आई है, ये आई है। इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे हम, रैंक निकालेंगे। तो हमारा क्या है, देखो अब इसका जब मैंने बताया था, मैंने रैंक निकालना बताया था, किस क्या निकालेंगे, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई A1, तो इसका क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको एक्सपेंड, किस रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड अलोंग रो R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो हमारा क्या जाएगा, 1, इधर 1 0 0 0, इधर -2 0 0 0 0, और लास्ट में 0 हमारा दिया हुआ है। तो हमारा 0 0 1 और 0। हमने ये किया, इसको सोल्व किया, हमने इसका A का डिटरमिनेंट निकाला, तो किसके इक्वल आ गया, हमारा 0 के इक्वल आ गया। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको निकालना सिखाया ही था कि अगर A का डिटरमिनेंट हमारा 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, A का डिटरमिनेंट अगर 3/3 ऑर्डर का है, देखो कितने का, ये 3/3 का है हमारा। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो रैंक हमारी क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ A कितनी हो जाएगी, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो लेस देन नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 3 से लेस देन 3 होगी। या फिर हम बोल सकते हैं रैंक ऑफ A इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2, या तो 2 के इक्वल होगी या 2 से छोटी होगी, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम आगे रैंक कैसे फाइंड करेंगे मैं फिर बता रहा हूँ। 3/3 का तो हमने निकाला तो डिटरमिनेंट 0 आ गया। अगर हमारा डिटरमिनेंट इधर A का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आता तो हम बोल देते हैं हाँ रैंक 3 है। अगर A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो मतलब रैंक 3 नहीं है, 3 से कम है। अगर 0 आता, नॉट 0 आता तो हम 3 बोल देते। अब इसमें से क्या सेलेक्ट करेंगे हम, 2/2 के मैट्रिक्स अपने मन से, जो भी जितने भी इसमें से 2/2 के पॉसिबल है उतने लेके देखेंगे। अगर किसी एक का भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो मैंने पहला ले लिया, मान लिया 1 0 2 1, इसका डिटरमिनेंट निकाला मैंने, तो क्या आया 1 - 0, तो कितना आ गया 1। ए का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई, क्योंकि कितना का मैट्रिक्स था, 2 × 2 का। हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये 2/2 का हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो ये
1 आ गया तो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, रैंक 2 क्यों हुई? क्योंकि ये 2/2 का था। अगर 3/3 में नॉट इक्वल टू 0 आता डिटरमिनेंट तो इधर 3 रैंक हो जाती। इसमें चेक करें, मान लो इसका भी डिटरमिनेंट हमारा 0 आ जाता तो हम और अलग अलग जितनी भी इसमें से पॉसिबल थी सारी 2/2 का चेक करते हैं। अगर किसी भी 2/2 एक का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता स्टूडेंट्स तो हमारा तो वही क्या हो जाता, रैंक हो जाता स्टूडेंट्स। तो यही था इस इक्लोन फॉर्म में, खाली इतना ही पूछा हुआ था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, देखो मैं आपको करवा रहा हूं वो भी। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखो। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 3 2 1 1 0 0 2। हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है स्टूडेंट्स, इसे हमें इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन इक्लोन फॉर्म। या तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो भी हमें इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर दिखाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट इक्लोन फॉर्म पूछ लेगा तो भी हमें कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करना है कि लीडिंग एलिमेंट 1 है। हाँ, लीडिंग एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है स्टूडेंट्स। उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 है तो हम किस पे आ जाएंगे, R3, क्योंकि ये चीज 0 बनाना है सबसे पहले। तो ऑपरेशन लगाएंगे R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1 लगा देंगे। ये लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट R1 एज इट इज रहेगा 1 0 2 1 0 0। इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और देखो इधर कितना है 1 माइनस 3, तो इधर कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया, इसके नीचे क्या दोनों 0 हो गई। इसका राइट हैंड साइड 1 बनाना है, ऑटोमेटिक 1 है हमारा। अब क्या करना है, इसके क्या करना है, हमें इसके नीचे वाले को क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। तो किस पे ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 पे। R3 पे क्या ऑपरेशन लगाए हम, R3 पे ऑपरेशन लगाए हम R3 प्लस 5R2, ये ऑपरेशन लगाए हम। ये ऑपरेशन लगाए तो क्या R1 और R2 एज इट इज रहेंगे 1 2 0 0 1 0। अब देखो ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया, इसको करेंगे तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके नीचे 0 है, ये हमने 1 बनाया, इसके नीचे 0 बना दिया। इसका ये क्या होना चाहिए 1। अब ये अगर कांस्टेंट कुछ दिया हुआ है, पिछले में क्या था हमारे 0 0 0 थी तो हमें बनाने की, क्योंकि हमारा 1 आ ही नहीं सकता था किसी भी तरह। अगर हम इसमें कुछ भी उल्ट फेर करते तो वो हमारा 1 नहीं आता, कुछ और ये चेंज हो जाता फिर हमारा। तो हमें क्या करना है, इसको करना है। तो मैं क्या करूं, R3 जो मैट्रिक्स है उसको क्या कर दूं, R3/2 डिवाइड 2 से कर दूं, तो हमारा क्या मैट्रिक्स आ जाएगा इधर से 1 2 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट्स यही आ गया, ये हमारी क्या आ गई, इट इज रिक्वायर्ड इक्लोन फॉर्म। ये हमारी क्या आ गई, इक्लोन फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब क्या निकालना हमें, फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब रैंक निकालने, तो रैंक के लिए मैंने क्या बताया था, इसका क्या निकालेंगे, इसको क्या कर देंगे एक्सपेंड अलोंग रो R1। तो डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको इसका 1 0 0 1 माइनस 2 0 0 0 1 प्लस 0 0 0 1 0। इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 माइनस 0 2, ये हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 0। तो A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितनी हो गई स्टूडेंट्स हमारी, इधर से 3। क्या हो गई 3, क्योंकि A का डिटरमिनेंट इज क्या है हमारा, A का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितनी हो गई हमारी 3। तो इस मैट्रिक्स जो हमारा A दिया हुआ था, कुछ भी इसको हम कुछ भी मान लेंगे और कुछ भी मान लो, जो भी कुछ मानोगे, तो इसकी रैंक कितनी हो गई हमारी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितनी आ गई हमारी 3। को किस फॉर्म से आई थी, इक्लोन फॉर्म से। हम डिफरेंट रैंक निकालने सीखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था फाइंड यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड से आपको रैंक निकालना सिखाया था पिछले लेक्चर में। आज मैंने इक्लोन फॉर्म से सिखाया, और नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे उसमें रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म से आपको रैंक निकालना सिखाएंगे। बस आपका इक्लोन फॉर्म यही था, कुछ नहीं था। लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसका राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए, उसके नीचे 0 होना चाहिए। देख यही था, ज्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें खाली हमें
कोई भी मैट्रिक्स दे दे उसका लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। सबसे पहले बात, लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया, उसके नीचे वाला 0 होना चाहिए, उसके नीचे वाला 0, ऊपर वाला कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो यही था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम रो रेडियस इक्लोन फॉर्म पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स में का रैंक निकालना सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।